मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल. So today we are going to discuss the second part of this class 8 chapter number 2 microorganism friends and foe के बारे में डिस्कस करेंगे. इस सेशन में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा वैक्सीन. वैक्सीन हम सबको पता है क्या होती है. वैक्सीन एक ड्रग होती है, ऐसी दवा होती है जो कि चिल्ड्रंस को या बड़ों को लगाई जाती है टू अवॉइड दी टू प्रिवेंट फ्रॉम दी सच टाइप ऑफ डिसीज़. कुछ डिसीज़ से बचाने के लिए एक एंटीबायोटिक्स के रूप में इस्तेमाल की जाती है. तो सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है कि वाई आर इन्फेंट्स और चिल्ड्रन given vaccination. इन्फेंट बच्चों को हम वैक्सीनेशन क्यों करते हैं? बेसिकली वैक्सीन क्या है? इट इज़ अ ड्रग जो हमारी बॉडी में जाती है, और ये जो ड्रग होती है वैक्सीन, ये फाइट अगेंस्ट द माइक्रोब्स विच इज़ डेवलप्ड ड्यूरिंग द डिसीज़. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं बाय आवर फूड, बाय आवर एयर, एंड द इन्फेक्टेड पर्सन के सामने अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो डायरेक्ट कांटेक्ट के कारण तो जो बैक्टीरिया हमारे अंदर चले जाते हैं, तो हमारी बॉडी जो होती है इट विल डेवलप एंटीबॉडीज़. वो एंटीबॉडीज़ डेवलप करती है और उन बैक्टीरिया से, जो डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है, उनसे फाइट करती है. और अगर वो बैक्टीरिया वीक है तो उनको उससे लड़ती है और उसको ख़त्म कर देती है. तो दैट सेम फंक्शन इज़ डन बाय द वैक्सीन. तो बच्चों को वैक्सीन इसलिए लगाई जाती है ताकि वो डिसीज़ कॉजिंग जो माइक्रोब्स हैं उनको हम ख़त्म किया जा सके बाय द हेल्प ऑफ द एंटीबॉडीज़. इट डेवलप द एंटीबॉडीज़ इनसाइड द बॉडी that fight against the microbes. तो disease causing जो होता है that disease हमारा बीमारी होता है, disease causing organism disease कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे आपका वायरस हो गया या कोई बैक्टीरिया हो गया, तो इस तरीके से ये उससे लड़ता है. नाउ अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसी डिसीजेस के बारे में इसमें वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है. सेवरल डिसीजेस कुछ डिसीजेस हैं जैसे कॉलरा, स्मॉल पॉक्स, कॉलरा, स्मॉल पॉक्स, आपका पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस, कॉलरा, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस एंड इस टाइप की बीमारी है जिनको बचाने के लिए हम वैक्सीनेशन करते हैं. पोलियो के लिए और पोलियो हम पल्स पोलियो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं. पल्स पोलियो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं. इससे पोलियो ड्रॉप चिल्ड्रन को दिया जाता है.
ये काफ़ी बड़े स्तर पर किया जाता है। इट्स बिग कैंपेन टू रिमूव दी पोलियो पेशेंट, जो पोलियो से ग्रस्त बच्चे होते हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जाता है, जिससे कि सारे जो सिम्टम्स हो जो बीमारी है वैक्सीनेशन के द्वारा धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। ये काफ़ी बड़े स्तर पर चलाया गया था पल्स पोलियो प्रोग्राम हमारे देश में, जिससे कि इससे बचा जा सके। इसके अलावा हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीनेशन होता है हमारे इंडिया में। तो ये सारे वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिसीज। नेक्स्ट जो फंक्शन होता है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो क्या करता है, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। ये किस तरीके से बढ़ाते हैं, कुछ बैक्टीरिया या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग मतलब कि दे ऑब्जर्व द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड इनरिच द सॉइल। बैक्टीरिया trap nitrogen from the atmosphere and enrich the soil. इस तरीके से करते हैं और इसके बाद में इनको बायोलॉजिकल, they are called biological, they are called biological nitrogen fixer, nitrogen fixers। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन को हमारी सॉइल में फिक्स करने का काम करते हैं बेसिकली, इसलिए इनको नाइट्रोजन फिक्सर्स हम बोलते हैं। नाउ अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारे को नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमारे काम को बिगाड़ते हैं। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, दैट इज कॉल्ड दी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, दे स्पॉइल आवर फूड, ये हमारे खाने को स्पॉइल करते हैं, क्लोथिंग को, हमारे कपड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, एंड लेदर, and also leather. These are called harmful microorganism, जो हमारे फूड को, क्लोथिंग को और लेदर को नुकसान पहुंचाते हैं, पैथोजेंस। और इनको हम ऑर्गेनिज्म दैट आर आल्सो कॉल्ड पैथोजेंस, हम बोलते हैं पैथोजेंस। जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उसको हम पैथोजेंस के नाम से जानते हैं, कॉल्ड पैथोजेंस। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे डिसीज कॉजिंग
disease causing microorganism causing microorganism in humans. तो ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो कि ह्यूमंस में बीमारी फैलाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस किस तरीके से एंटर करते हैं जब वो खाना खाते हैं, एयर लेते हैं या कि सामने वाले व्यक्ति से इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे एंटर इनटू आवर माउथ एंड अल्टीमेटली गो इनटू आवर स्टमक एंड लंग्स और द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कॉज डिसीज। तो हमको इस तरीके से डिसीज जो फैलाते हैं, तो दो तरीके की डिसीज आपकी होती हैं। फर्स्ट वन होता है जो कम्युनिकेबल डिसीज होती है। कम्युनिकेबल डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज आपका कॉमन कोल्ड होता है। ऐसी बीमारी जो छुआछूत बीमारी होती है तो डायरेक्ट कांटेक्ट से हो जाती है। कॉमन कोल्ड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टीबी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। कॉमन कोल्ड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया और भी बहुत सारे आपके चिकन पॉक्स हो गया, दैट इज ऑल्सो चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स ये भी आपका कम्युनिकेबल डिसीज है। दूसरा आपका कुछ बीमारी ऐसी होती है इसको नॉन कम्युनिकेबल बोलते हैं। नॉन कम्युनिकेबल होता है जो डायरेक्ट कांटेक्ट से या छुआछूत की बीमारी नहीं होती है। जैसे आपका कॉलरा हो गया, कॉलरा, टाइफाइड, डाइसेंट्री, ये कुछ ऐसी बीमारी हैं दे आर नॉट स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और टचिंग द इन्फेक्टेड पर्सन, सो दे आर कॉल्ड द कॉलरा, टाइफाइड एंड डाइसेंट्री। इसके अलावा कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं या ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो बीमारी फैलाने का काम करते हैं या जो माइक्रोब्स को कैरी करते हैं। इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स that cause disease are, तो ऐसे इंसेक्ट एनिमल जो डिसीज फैलाने का काम करते हैं उसमें हमारी हाउस फ्लाई आती है, एनाफ्लीज मच्छर आता है, एनाफ्लीज मॉस्किटो जो कि प्लाज्मोडियम नाम के माइक्रोब्स को कैरी करता है। एनाफ्लीज मॉस्किटो दैट कैरी प्लाज्मोडियम जो क्या यह कॉलरा मलेरिया को फैलाता है, होता है, मलेरिया को डेवलप करता है। तो ये कुछ है। तो ये किस तरीके से करते हैं? हाउस फ्लाई जब भी किसी गंदी जगह पर जाती है, नदी नालों में, नदियों में गंदे पानी पर या सड़ी हुई चीज़ पर बैठता है तो देख द माइक्रोब स्टक इनटू देयर विंग्स, बैठ जाते हैं। एंड व्हेन इस जब ये हाउस फ्लाई हमारे खाने में बैठती है तो दे स्प्रेड दिस माइक्रोब इनटू आवर फूड एंड वाटर। एनाफ्लीज मॉस्किटो कैरी प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम माइक्रोब कैरी करता है। ये जो हमारे खून को सक करता है, दे ड्रॉप इस
microbe into our blood and cause the fever, that is called the malaria. तो इस तरीके से ये सारे इंसेक्ट्स और एनिमल्स हैं जो कि ये सारे डिसीज को फैला सकते हैं या फैलाते हैं. तो फ्रॉम दैट डे दिस इज होल सेशन. आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज VVS Science Edu, and give your valuable comments in comment section. Okay, thank you very much. Goodbye.